नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिखा मेहरोत्रा। तो रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत और उसके पड़ोसी देश नेपाल के बीच होने वाले संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 15वां संस्करण आज से शुरू होगा। अभ्यास में दोनों देशों की इन्फेंट्री बटालियन भाग लेगी। दोनों सेनाओं की तरफ से इस्तेमाल किए जा रहे हथियारों से परिचित होने के साथ साथ दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे के साथ पर्वत युद्ध रणनीति, आपदा सहायता, पहाड़ी इलाकों में बचाव और राहत कार्य दक्षता को साझा करेंगी। साथ ही दोनों सेनाएं मानव सहायता विधियों, जंगल युद्ध, ऊंचाइयों वाले इलाकों में लड़ी जाने वाली जंगें और आपदा राहत विधियों पर एक दूसरे के अनुभव को जानेंगी। इस अभ्यास में पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियान को लेकर 48 घंटे का विशेष कठिन अभ्यास शामिल है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच इंटरऑपरेबिलिटी और साझा अनुभव विकसित करने की पहल का हिस्सा है। यह अभ्यास दोनों सेनाओं के बीच द्विपक्षीय संबंधों में सुधार करेगा और देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। आखिरी सूर्य किरण अभ्यास 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। बता दें कि भारत और नेपाल दोनों पड़ोसी देश हैं। इसके साथ ही दोनों राष्ट्रों की धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषाई और ऐतिहासिक स्थिति में बहुत ज्यादा समानता है। स्वतंत्र भारत और नेपाल ने अपने विशेष संबंधों को 1950 के भारत नेपाल शांति और मैत्री संबंध के द्वारा नई ऊर्जा दी। गणेश प्रतिमा विसर्जन की वजह से रविवार को देश के कई इलाकों में लोगों के डूबने की घटना सामने आई है। मुंबई के वर्सोवा बीच पर विसर्जन के दौरान 5 बच्चे डूब गए, जिसमें 2 को बचा लिया गया। इसी तरह यूपी के बाराबंकी में भी बड़ा हादसा हो गया और विसर्जन के दौरान 5 श्रद्धालु कल्याणी नदी में डूब गए। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में भी मूर्ति विसर्जन के दौरान बड़ा हादसा हुआ। गणेश मूर्ति विसर्जन के दौरान 5 श्रद्धालु कल्याणी नदी में डूब गए। वहीं डूबने वालों की संख्या में 1 महिला और 4 पुरुष हैं। यह घटना थाना मसौली के सफदरगंज की है, जहां एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। स्थानीय गोताखोरों ने शवों को काफी तलाश किया, लेकिन किसी की लाश बरामद नहीं हुई। वहीं जिले के मसौली थाना क्षेत्र के सादतगंज में नारायण धर पांडे के यहां गणेश प्रतिमा रखी गई थी। परिवार के सभी लोग विसर्जन के लिए कल्याणी नदी पर गए थे। वहीं भिंड में भी गणेश विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया। गणेश विसर्जन के बाद तालाब में नहाने उतरे 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। वहीं मृतकों में 2 सगे भाई भी शामिल है। घटना मेहगांव इलाके के स्थित तालाब की है। तो गणेश विसर्जन के दौरान देश से कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जहां पे लोगों के डूबने के बाद उनकी मौत हो गई। आपको बता दें कि कुछ लोगों के शव बरामद भी कर लिए गए, वहीं कुछ लोगों के शव अभी भी बरामद नहीं किए गए हैं। गोताखोर उनके शवों को ढूंढने में लगे हुए हैं। आपको बता दें कि मुंबई समेत यूपी के कई जिलों से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां पे लोग गणेश विसर्जन के दौरान डूब गए। आपको बता दें कि बाराबंकी में बड़ा हादसा हुआ, जहां विसर्जन के दौरान 5 श्रद्धालु कल्याणी नदी में डूब गए। वहीं उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में विसर्जन के दौरान जिन 5 लोगों की डूबने से मौत हुई है, उसमें 4 पुरुष और 1 महिला शामिल है। और ये घटना मसौली के सफदरगंज की है, जहां एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया है। वहीं स्थानीय गोताखोरों ने शवों को काफी तलाश किया, लेकिन किसी की लाश नहीं मिली। जिले के मसौली थाना क्षेत्र के सादतगंज में नारायण धर पांडे के यहां गणेश प्रतिमा रखी गई थी। परिवार के सभी लोग विसर्जन के लिए कल्याणी नदी पर गए थे। वहीं भिंड में भी विसर्जन के दौरान एक दर्दनाक हादसा हो गया है, जहां गणेश विसर्जन के बाद तालाब में नहाने उतरे 4 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई और मृतकों में 2 सगे भाई शामिल हैं। आपको बता दें कि यह घटना मेहगांव इलाके में स्थित तालाब की है। तो कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां गणेश विसर्जन के दौरान लोग डूब गए।
कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद पंजाब का अगला मुख्यमंत्री का चेहरा मिल गया है। कांग्रेस आलाकमान ने कैबिनेट मंत्री और 3 बार के विधायक चरणजीत सिंह चन्नी को जिम्मेदारी देने का फैसला किया है। अगले साल फरवरी मार्च में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले दलित सिख चेहरे को कमान दी जा रही है। चन्नी सोमवार को सुबह 11 बजे मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। साथ ही चन्नी को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने भी बधाई दी है और कहा है कि हमें पंजाब के लोगों के किए गए वादों को पूरा करना जारी रखना है और उनका विश्वास सर्वोपरि है। चरणजीत सिंह चन्नी के नाम का ऐलान होते ही चंडीगढ़ स्थित राजभवन जाकर राज्यपाल से मुलाकात की। चन्नी के साथ पंजाब कांग्रेस के प्रमुख नवजोत सिंह सिद्धू और पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत भी मौजूद थे। वहीं राज्यपाल से तकरीबन आधे घंटे तक चली मुलाकात के बाद चरणजीत सिंह ने राजभवन के बाहर मीडिया से बात की और आज शपथ ग्रहण होने जा रही है। आपको बता दें कि सुबह 11 बजे वो पंजाब के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आज उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ आज जौनपुर के दौरे पर रहेंगे। सीएम योगी 20 सितंबर यानी कि आज जौनपुर के मुरादाबाद शहरपुर विधानसभा क्षेत्र के सार्वजनिक डिग्री कॉलेज जाएंगे। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार योगी आज 12:35 पर गाजीपुर जिले के सैदपुर बाईपास स्थित हेलीपैड से राजकीय हेलीकॉप्टर से प्रस्थान कर 12:55 पर जौनपुर जिले के मुरादाबाद शाहपुर में स्थित सार्वजनिक डिग्री कॉलेज के परिसर में बने हेलीपैड पर आएंगे, जहां से कार द्वारा प्रस्थान कर इसी कॉलेज के परिसर में बने कार्यक्रम स्थल पर 1 बजे पहुंचेंगे। वहीं 1 बजे कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर सीएम योगी लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही सीएम लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। महाराष्ट्र के विदर्भ और मुंबई क्षेत्र में आज से भारी बारिश का अनुमान है। यहां बंगाल की खाड़ी के ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण विकसित हो रहा है। जैसे जैसे ये और तेज होगा, महाराष्ट्र और बाकी के विदर्भ क्षेत्र में बारिश होगी। हालांकि ये ज्यादातर पूर्व से पश्चिम तक राज्य के उत्तरी हिस्से को कवर करेगा, लेकिन कुछ स्थानों पर बहुत भारी बारिश हो सकती है। इसके बाद उत्तरी महाराष्ट्र के बाद पालघर, ठाणे और महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में भी बारिश होगी। दिल्ली में रविवार को अधिकतम तापमान 34.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने ये जानकारी दी है। विभाग की ओर से कहा गया है कि न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहा, जो कि सामान्य से 1 डिग्री सेल्सियस अधिक था। वहीं शाम 5:30 बजे आर्द्रता 67% दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार सोमवार को आकाश में बादल छाए रहेंगे और अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से लेकर 20 दिन तक चलने वाले कार्यक्रम के तहत रायबरेली में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। शिविर का आयोजन भारतीय जनता युवा मोर्चा ने किया। रक्तदान शिविर का उद्घाटन भाजपा के जिला संगठन प्रभारी विद्यासागर सोनकर ने किया है। इस अवसर पर शिविर में 7 लोगों ने रक्तदान किया। रक्तदान करने वालों में भारतीय जनता युवा मोर्चा के अलावा आम लोग भी शामिल रहे। पीएम मोदी के जन्मदिवस कार्यक्रम के तहत आयोजित इस शिविर को भारतीय जनता युवा मोर्चा ने सेवा एवं समर्पण भावना की सोच के साथ लगाया। इस मौके पर रक्तदान करने वालों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। सोनभद्र में 2 दिवसीय दौरे पर प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी पहुंचे, जहां सपा कार्यकर्ताओं ने प्रभारी मंत्री का विरोध करते हुए पार्टी को झंडे दिखाए। आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री सतीश चंद्र द्विवेदी भाजपा द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर में शामिल होने ब्लड बैंक जा रहे थे। तभी मेन मार्केट में सुबह से डटे सपा कार्यकर्ताओं ने महंगाई और फीस माफी को लेकर प्रभारी मंत्री को झंडा दिखाकर विरोध किया। हैरत की बात यह रही कि उस दौरान भारी पुलिस बल भी मौके पर मौजूद थी। फिलहाल पुलिस ने विरोध प्रदर्शन करने वालों को हिरासत में ले लिया है।
आगरा के एसएन मेडिकल कॉलेज में पुलिस लाइन अस्पताल में ब्लड डोनेशन कैंप लगाया गया, जहां पर दर्जनों की संख्या में पुलिस ने ब्लड डोनेट किया। वहीं कैंप में एसएसपी मुनिराज ने भी ब्लड डोनेट किया। वहीं लगभग 80 पुलिस कर्मियों ने एक दिवसीय रक्तदान शिविर में रक्तदान किया। एसएसपी मुनिराज, एसपी सिटी विकास कुमार, एसपी वेस्ट सत्यजीत गुप्ता और एसपी ईस्ट अशोक के वेंकट भी मौजूद रहे। कानून व्यवस्था को लेकर निशाने पर रहने वाली पुलिस का सराहनीय काम जालौन में देखने को मिला, जहां पुलिस ने 4,35,000 रुपए की कीमत के खोए हुए 30 मोबाइलों को बरामद किया है। आपको बता दें कि अलग अलग थाना क्षेत्र से पुलिस ने 30 गुमशुदा मोबाइल के मामले पंजीकृत किए थे, जिसके बाद लगातार साइबर सर्विलांस और पुलिस की टीम मोबाइल बरामद करने में लगी हुई थी। वहीं एसपी जालौन रवि कुमार ने मोबाइल स्वामियों को बुलाकर लोगों के फोन उन्हें सुपुर्द किए। वहीं मोबाइल वापसी पाकर लोगों के चेहरे पर भी खुशी दिखी। फोन जो गुम हुआ है और जो रिकवर हुआ है, वैसे तो उसकी वैल्यू 4,35,000 रुपये आंकी गई है। जो 30 लोगों का हम लोगों ने मोबाइल रिकवर किया, उनको लौटाया है। लेकिन किसी मोबाइल की वैल्यू सिर्फ रुपए में नहीं देखी जा सकती, उसमें जो डेटा सेव है वो ज़्यादा लोगों को बेचैन करता है। तो इस तरह से जो 30 लोगों को मोबाइल लौटाया गया है, लोगों में थोड़ी उन्होंने राहत महसूस की है। जो उनका फ़ोन वापस हुआ है, जिससे इमोशनली भी लोग अटैच होते हैं, तो ये काफ़ी अच्छा गुड वर्क हमारी सर्विलांस और साइबर से। अलीगढ़ में अनूप शहर रोड पर हर रोज अतिक्रमण हटाओ अभियान के नाम पर नगर निगम की टीम अपनी मनमानी कर रही है। लगातार मासूम लोगों को निगम के कर्मचारी परेशान कर रहे हैं। दर्जनों दुकानें प्रशासन के बुलडोजर का शिकार हो गई हैं, जिसको लेकर फुटपाथ पर जीवन यापन करने वाले दुकानदारों में आक्रोश व्याप्त है। शहर में कठपुला से गुजर रहा अनूप शहर रोड का जो मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के तहत आता है, तस्वीर महल से जमालपुर ओवरब्रिज तक वर्षों से फुटपाथ पर कब्जा है। यहां अतिक्रमण हटवाने के लिए नगर निगम की टीम पुलिस के साथ पहुंची। इसके बाद यहां लोगों ने जबरदस्त विरोध किया, अधिकारियों से जमकर नोकझोंक भी की। कई बार माहौल बिगड़ते हुए भी बचा। वहीं सपा नेता मोहम्मद उस्मान खान ने अभियान को लेकर सख्त नाराजगी भी जताई है। हम स्मार्ट सिटी बनाना चाहते हैं तो पूरे अलीगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाएं, या अनूप शहर रोड को ही स्मार्ट बना देंगे। ये सारा का सारा गड्ढे हो रखे हैं, नाले साफ नहीं है और नालों पे अतिक्रमण भी नहीं है। जो नाले के नाम पे करते हैं काम, स्ट्रीट लाइटें नहीं लगी हुई हैं, वहाँ से लेके वहाँ तक रोड खराब पड़ा हुआ है, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता इन लोगों को। तो हमने इसी माध्यम से कि पहले हमें अपने वेंडिंग जोन चाहिए जो चिन्हित जगह हैं, उसके बाद हम खुद अपना अतिक्रमण हटा लेंगे। अगर उसमें हमने अतिक्रमण कर रखा है, खुद अपनी दुकान हटा के हम सजाने लेके जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ है ही नहीं, बस आते हैं, पुलिस के दम पे आते हैं और अपना हटाने की कोशिश कर देते हैं। गरीब आदमी रोजी रोटी के लिए जद्दोजहद कर रहा है और ये लोग कहते हैं स्मार्ट सिटी बनाएंगे। हम इनके स्मार्ट सिटी के साथ हैं, लेकिन ये स्मार्ट सिटी जैसी बात तो करें। स्मार्ट सिटी में ये भी है कि आप बैटिंग जोन बनाएं, पहले खूबसूरत दुकानें अलॉट करें और अलॉट करने के बाद बैटिंग जोन बनाएं। हमारा इसी बात का विरोध था कि पहले बैटिंग जोन बनाओ, उसके बाद फुटपाथ हटाओ। ये नगर निगम ही तो हटवा रहा नहीं, तो ये अतिक्रमण कर रखे हैं, नगर ने भी हटवा रहा नहीं। हम ये कह रहे हैं आप ही कह रहे हो ना, पीडब्ल्यूडी की सड़क पे क्या नगर निगम ही पीडब्ल्यूडी है, जो भी है कठपुले से लेकर मुरादाबाद हाईवे चालू हो गया जहाँ खड़े हुए हैं, उस पर दीवानी पड़ती है। दीवानी के सामने पूरा पार्किंग का ठेका उठा हुआ है, नगर निगम ने उठाया। क्या वो सही है, बता दो जरा। दीवानी के सामने नगर निगम का ठेका है, उसमें कुछ एडवोकेट साहिबान जो हैं गाड़ियां जो साइड में खड़ी कर देते हैं, ठीक है, उनके लिए हम लोगों ने उनको मीटिंग करी है और सड़क पे गाड़ियां नहीं लगाएंगे, पूरा हिदायत दे दी गई और उनको हटवा रहे हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए प्राइम टीवी।